वेलकम एवरीवन टू परफेक्ट लर्निंग क्लब। हियर आई एंजल वर्मा। आज हमारा नया टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं लाइट रिफ्लेक्शन। क्लास 10th का टॉपिक है। तो जैसे हम किसी कमरे में जाते हैं, अंधेरे से कमरे में, तो हमें वहाँ कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है। और वैसे ही हम लोग कोई अगर कमरे में लाइट जला देते हैं, हमको सारी चीज़ दिखाई देने लगती हैं। क्यों? लाइट की वजह से। लाइट जला देते हैं, लाइट सनलाइट मान लो, सूरज की रोशनी किसी चीज़ में पड़ेगी तो हमको दिखाई देती है। ये बात तो कॉमन है। तो हमें आज इस चैप्टर में कवर करने हैं ये सब टॉपिक। पहले तो इंट्रोडक्शन जानेंगे, लाइट होता क्या है। फिर लाइट की प्रॉपर्टीज जानेंगे, लॉज जानेंगे, वर्चुअल एंड रियल इमेजेस जानेंगे और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे अगर कोई भी चीज़ पे लाइट फॉल करेगी तो तीन चीज़ें पॉसिबल हैं: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। हम लोग इस टॉपिक में सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। Images formed by plane mirror, characteristic, lateral inversion, spherical mirrors के types की concave, convex और इसकी properties, common terms जैसे spherical mirror में होते हैं principal axis, focus, यही सब, radius of curvature और rules for making ray diagram which is most important in this chapter। रे डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। उसके बाद हम जानेंगे रे डायग्राम हम बनाते कैसे हैं स्पेरिकल मिरर्स के, और क्वेश्चन आते हैं यूजेस उसके कि इस स्पेरिकल मिरर का यूजेस क्या है। तो यूजेस जानेंगे, साइन कन्वेंशन जानेंगे कि साइन यहाँ पॉजिटिव लगेगा, नेगेटिव लगेगा, मिरर फॉर्मूला पे आएंगे, उसके बाद मैग्निफिकेशन। नाउ कमिंग ऑन द टॉपिक इंट्रोडक्शन। दिन में हमारे किसी भी अगर ऑब्जेक्ट पे सनलाइट पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो हमें उस जो ऑब्जेक्ट पे सनलाइट पड़ी है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट करने के बाद वो हमारी आंखों में आती है, वही तब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो लाइट की एक डिफिनेशन है, पहले जान लेते हैं। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, तो उसकी एक डिफिनेशन लिखते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज, पहला तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब कि वो किसी भी, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। कोई भी, मान लो हमारे कमरे में कोई बल्ब है, वो जल रहा है, तो उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए जलने के लिए, वो आएगी। लाइट स्पेस में भी लाइट चल सकती है, जैसे कि सनलाइट होती है। सनलाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए उसको ट्रेवल करने के लिए। डू नॉट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल दूसरा पॉइंट हमारा आता है, जो लाइट होती है वो ड्यूअल नेचर होती है। लाइट इज अ ड्यूअल नेचर, मतलब वेव और पार्टिकल दोनों। पार्टिकल हम कह सकते हैं क्योंकि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है, और वेव कह सकते हैं कि हम कहीं भी लाइट डालें तो उस ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव बन जाती है। मतलब कि किसी भी हम चीज़ पे लाइट डालें तो वो हमें अच्छे से ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। तो लिखते हैं लाइट हैज़ अ ड्यूअल nature that means wave and particle। तो जान लेते पार्टिकल कैसे वो बिहेव करता है, कि मतलब लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और वेव कैसे करता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट बेंड वो डालेंगे तो वो ऑब्जेक्ट की इधर उधर लाइट आ जाएगी, मतलब बेंड कर जाएगी ऑब्जेक्ट के हिसाब से, अराउंड ऑब्जेक्ट के आसपास लाइट आ जाएगी। और हम जानते हैं लाइट की शैडो होती है। लाइट का शैडो आप कहीं भी खड़े हैं, आप पे लाइट आ जाए तो आपको हमेशा अपनी एक शैडो दिखती है। आप चलते रहे तो आपको जो स्ट्रीट लाइट होती है आपके ऊपर डाली जाए सनलाइट कहीं भी, तो आपको अपने से बड़ी एक शैडो दिखाई देती है। वो शैडो होती है लाइट का शैडो। और हम स्पीड ऑफ लाइट ले लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है
मीटर पर सेकंड जो होती है स्पीड ऑफ लाइट होती है। और जैसे कि मैंने बताया, लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगी तो 3 चीज पॉसिबल है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और अब्जॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन हम इस चैप्टर में आराम से पढ़ने जा रहे हैं। तो हम अपने आते हैं न्यू टॉपिक पे, जो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन पॉलिश सरफेस। पॉलिश सरफेस मान लेते हैं मिरर। मिरर पे कोई लाइट अगर तुम डालो तो वो पीछे को हमारे पास फिर से वापस आती है। जैसे कि हमने पेपर देखा होगा, पेपर रख दो, उसके बाद एक मिरर ले लो और उसके पास सनलाइट आए, तो सनलाइट जब आती है तो वो मिरर पे लगती है, तो मिरर वही लाइट रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस। पॉलिश सरफेस हम मिरर ले लेते हैं। ये मान लो हमारा कोई मिरर है, ठीक है, मिरर है, यहाँ पर एक सनलाइट है, इस पे अगर लगेगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यहाँ हमारा पेपर है तो शायद, और देखा होगा हमने बहुत बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये पेपर जलने लगता है क्योंकि वो लाइट बाउंसिंग बैक हो रही है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस। जैसे कि हम लोग पॉलिश सरफेस में मिरर ही ज्यादातर लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक पॉलिश सरफेस हमारा है मिरर, ठीक है, इस पे हम एक रे डाल रहे हैं, जिस हम रे को कहेंगे, इस रे को हम लोग कॉल करते हैं इंसिडेंट रे। और जब ये हम नॉर्मल बनाते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट आता है जहां से हम लोग ये हमारी लाइट रिफ्लेक्ट बाउंस बैक हो जा रही है, ठीक है, ये हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ का जो एंगल होगा आई और आर दोनों सेम होगा। ये जो पॉइंट हमारा होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर दोनों लाइन आके मिली हैं, इंटरसेक्शन। ये हम लोग ने बीच का नॉर्मल बनाया है। सो हमारे लॉज आते हैं। पहला लॉज आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा आएगा, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा आएगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज ऑन सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the point of incident all lies on same plane, ये हमारे दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। वर्चुअल एंड रियल इमेजेस। वर्चुअल इमेजेस तब फॉर्म्ड होती हैं जब लाइट रे एक्चुअल में मीट करती हैं। वर्चुअल एंड रियल इमेजेस तब बनती हैं जब लाइट रे एक्चुअल में मीट करती हैं। फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे मीट्स एक्चुअली। और ये तब फॉर्म करती है जब लाइट रे हमें लगता है कि वो मीट हो रही है। फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज appears to meet। और दूसरा हम लोग लिख लेते हैं कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। मतलब ये स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। और इसमें दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसमें जो होती है इन्वर्टेड होती है। मतलब आप कोई भी मतलब इन्वर्टेड मतलब जो हमारा ई ऐसा है वो हमारा ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें हमारी इरेक्ट होती है, इमेज जो हमारी इसमें बनती है वो इरेक्ट बनती है। और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इमेज फॉर्म्ड
फॉर्म्ड ऑन कॉनकेव मिरर। जैसे सिनेमा स्क्रीन पे हमें इमेज जो फॉर्म्ड होती है और जो कॉनकेव मिरर फॉर्म्ड होती है वो यही रियल इमेजेस होती है। इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन एंड कॉनकेव मिरर। और इसमें जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो प्लेन मिरर की होती है और कॉन्वेक्स मिरर की होती है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारे डिफरेंसेस हो गए रियल एंड वर्चुअल इमेजेस के। फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ये हमारा एक प्लेन मिरर है। हम इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो हम स्फेरिकल मिरर में आपको अच्छे से बताएंगे। इधर पे होता है पोल, इसको हम पी ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारी एक ए बी ऑब्जेक्ट रखा है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट ए बी साइज का रखा है। ये हमारी सबसे पहले तो एक ये पास करेगी, एक हमारी रे पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे पास करेगी। ये हमारी सीधे सीधे जाएगी, यहाँ पर आके कोई रुकेगी, ठीक, मतलब सीधे सीधे जाएगी। और एक हमारी रे पास करेगी ऐसे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किससे जाते हैं, ऐसे, मतलब आई बराबर आर। हाँ, इसको हम पीछे मीट कराएंगे कहीं, यहाँ पर हमारा एक इमेज आएगी। तो इस इमेज की साइज आपको दिखाई दे रही होगी, जितनी ए बी की साइज है उतनी ए डैश बी की है। तो हम इससे आराम से इसकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। पहली तो प्रॉपर्टीज आएंगी हमारी, पहले हमने पढ़ा है कि रियल और वर्चुअल इमेजेस में कि वर्चुअल इमेज की जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है। तो हम ले लेते हैं इसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज same as size of object, as size of object। और उसके बाद आता है ये laterally inverted होती है, laterally inverted होती है। हमको जानना है lateral inversion होता क्या है। lateral inversion मतलब कि जो लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट है वो अपीयर्स टू बी राइट साइड एंड राइट साइड ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी ऑन लेफ्ट साइड, वाइस वर्सा। मतलब कि कोई भी हम लोग एम्बुलेंस देखते हैं, एम्बुलेंस पे हमेशा उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है, क्योंकि हम लोग जब अपने मिरर में देखेंगे तो हमको वो सीधा दिखाई देगा, इसलिए एम्बुलेंस में हमेशा एम्बुलेंस जो वर्ड लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। लेटरली इन्वर्जन, ये एप्लीकेशन मैंने बताया था। लेटरली इन्वर्जन का मतलब होता है राइट साइड object appears to be left side and vice versa। vice versa का मतलब होता है कि इसका उल्टा, मतलब जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड लगेगा, जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड लगेगा। कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्पेरिकल मिरर्स। जिन स्पेरिकल मिरर वो मिरर होते हैं जिनका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है। मिरर्स whose reflecting surface is curved। ये दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स, दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पे आते हैं। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, कॉनकेव आपके ये होंगे, कॉन्वेक्स में आउटवर्ड साइड को हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। मतलब कॉनकेव में हम लिख सकते हैं कि जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनसाइड, इनवर्ड को अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड
इनवर्ट, एंड इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, देखिए आउटवर्ड की तरफ को है ये आउटवर्ड। ये जो हमारा होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, और ये हमारा होता है कन्वर्जिंग मिरर। मतलब कि डाइवर्जिंग हम कैसे कह सकते हैं, ये हमारे पास एक हमारा मिरर है, ठीक, बहुत सारी एक इंफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, बहुत सारी रे पास करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, ये हमारा फोकस से हुई है, मतलब ये डाइवर्ज कर गई, आके देखिए डाइवर्ज कर गई, और इसमें हमारा होगा बहुत सारी रेस पास की हैं, ये हमारा आके यहाँ कन्वर्ज कर गई हैं, यहाँ पर इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर फोल पे आके सब मिल गई हैं। कॉमन टर्म्स हम लोग स्फेरिकल मिरर पे आते हैं। पहले ये मान लो हमारा कोई मिरर है, यहाँ हमारा पोल होता है, यहाँ पर हमारा फोकस होता है, यहाँ पर हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम इन सब कॉमन पॉइंट्स को हमें जानना जरूरी है। और ये जो हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस होती है, सॉरी ये हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आते हैं और ये जो ए बी डाल लेते हैं। पहले तो हम जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है, हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम जानते हैं हमारा पोल क्या होती है। पोल स्फेरिकल मिरर का सेंटर जो होता है वो हमारा पोल होता है। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर होता है हमारा ये जो पूरा ए बी दिखाई दे रहा है, ये हमारा अपर्चर है। मतलब कि इट इज अ इफेक्टिव डायमीटर। जो डायमीटर होता है स्फेरिकल मिरर का वो हमारा अपर्चर होता है। इट इज अ इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम COC लिख देते हैं। जो हॉलो ग्लास स्फीयर होता है उसका जो सेंटर होता है वही हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर of which mirror was apart। हम बहुत सारे टर्म्स जान चुके हैं, अब पहले जान लेते हैं फोकस हमारा क्या होता है। फोकस पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस लिखते हैं। पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where all parallel lines, बहुत सारी जब पैरेलल लाइंस होती हैं, meets, where all parallel lines rays actually meets और appears to meet। अगर इधर साइड होगा तो फोकस होगा तो appears to meet और appears to meet। हम जान लेते हैं अब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ, ये जो इतनी डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक मेन पॉइंट है जो है फोकल लेंथ। ये जो यहां तक की डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस,
कॉमन टॉपिक टर्म्स हो गए। हम जान लेते हैं फोकस क्या होता है। फोकस, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑन, ये हमारा फोकस का पॉइंट है, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई भी लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की तो वो फोकस से पॉइंट करेगी। ये ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पर कोई भी अगर लाइट रे पैरेलल हुई तो एक्चुअली में वो फोकस से पास करेगी। ठीक, और फोकल लेंथ हम जान लेते हैं क्या होता है। फोकल लेंथ, इसको हम पूरा लिख सकते हैं लेकिन हम ऐसे बता रहे हैं। फोकल लेंथ हमारा होता है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस, ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इस हमारा फोकल लेंथ होता है। और हमारा रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में आता है। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। F इजिकल्स टू R बाय 2, देखो ये हमारा पोल है, ये हमारा रेडियस है, रेडियस कर्वेचर, ये हमारा फोकस है। ये जो हमारा इतना डिस्टेंस है हमारा फोकल लेंथ है, ये हमारा जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये और ये इक्वल है हमारे, ये और जो हमारे हैं ये इक्वल है, सॉरी ये R है, C है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको ही हम पूरे को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इक्वल है तो F हम लिख सकते हैं R बाय 2, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नाउ द टॉपिक इज रूल्स फॉर द रे डायग्राम। हमें पहले जानना है कि रूल क्या होते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए। अगर हम ये नहीं मालूम होगा तो हम लोग रे डायग्राम बना नहीं पाएंगे। इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसके बिना आधे क्वेश्चन हमारे अधूरे होंगे। पहला हमारा रूल होगा रे पैरेलल टू अ प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस, मतलब कोई भी अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के हमारे पैरेलल है तो हमारा वो फोकस से पास होगा। जैसे हम कॉनकेव में पहले ले लेते हैं, कॉनकेव में ले लेते हैं, ये हमारा कोई पैरेलल, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कोई रे डायग्राम पैरेलल बहुत सारे हमारे आए हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हमारा ऐसे पास हुआ। ठीक, फिर ये भी हमारा ऐसे पास होगा यहीं से, फिर ये जो हमारा है वो भी यहीं से ऐसे पास होगा। ये जो हमारा है ये हमारा पॉइंट फोकस है, हमारा फोकस से ये सारे पॉइंट पास होंगे जितने भी पैरेलल हैं हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। यही हम लोग कॉन्वेक्स में ले आते हैं, कॉन्वेक्स का रे डायग्राम ये मान लेते हैं। ठीक, कोई हमारे ये जैसे आया, ठीक, हमारा कॉन्वेक्स में जो फोकस होता है वो हमेशा इस साइड होता है, फोकस हमारा ये है, हमारा जो पॉइंट होगा ये पास हुआ है। फिर एक ले आते हैं, पॉइंट हुआ है, ये पास हुआ है, यहाँ हमारे सारे पॉइंट पास हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पॉइंट पे आके सारे पॉइंट मीट कर जाएंगे। दूसरा हम ले लेते हैं आर रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, कोई भी रे पास कर रहा है प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, यहाँ से मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई प्रिंसिपल फोकस ये होगा, हाँ, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वी इमर्ज टू अ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ से कोई पास किया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। इसमें भी हम ले लेते हैं, कोई भी हमारा ये रे आई है, ठीक है, कोई भी रे मान लो आई, ये हमारी रे आई है, ठीक, ये हमारी रे आई है, फोकस इसका इधर है तो फोकस से पास किया है, प्रिंसिपल फोकस से, तो हमारी जो रे होगी वो पैरेलल ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये देखो ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर कर्वेचर, ये हमारा एंगल आई है, ये हमारा आर है, ये हमारी ऐसे पास हो जाएगी कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में। तीसरा हमारा आया रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लो पास कर रही है। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कोई भी हमारी अगर पास करिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। देखो लिखा है a ray passing through center of curvature is directed in the direction of center of curvature, वही वापस चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग अ स्मॉल पाथ, उसी में वापस चली जाएगी। इसमें भी यही होगा, हमारी कोई रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। ठीक है, ठीक, ये है, यहाँ पर ये फिर से वापस ही चली जाएगी, ये हमारी रे ऐसे आई।
चौथा हमारा है रे इंसिडेंट टू अ प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे इंसिडेंट हमारी की है, ठीक है, रे इंसिडेंट टू अ प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड पॉइंट P, towards point P is reflected obliquely. This incident ray are incident ray, refractive ray follow the law of reflection making the equal angle. कोई भी हमारी अगर इस पे हुई है, ठीक है, तो वो ऐसे निकल जाएगी, मतलब I इज इक्वल्स टू आर। इसमें भी हमारी यही होगा, कोई भी हमारा अगर इस पे लगा है तो हमेशा ऐसे बन जाएगा। इसमें फॉलो हुआ है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब अगर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई भी रे पास की है तो वो इक्वल दोनों एंगल बना ली है, ये ऐसे निकलेगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर। पहले हम कॉन्वेक्टिव मिरर का पढ़ेंगे, बाद में कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ेंगे। पहला हमारा ऑब्जेक्ट पोजीशन रहेगा, फिर रे डायग्राम, फिर नेचर ऑफ इमेज एंड साइज। और व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी तो हमारा रे, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तब हमारा रे डायग्राम बनेगा। ये मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट है कोई इंफिनिटी पे, ठीक है, तो वो ये बना एक रे डायग्राम, ये जाएगी, ये फोकस पे हमारा बनेगा, मतलब यहाँ हमारी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज हमारी ये बनी है, मतलब हमारा नेचर ऑफ इमेज होगा। नेचर ऑफ इमेज हमारा हुआ है इमेज, पहले पोजीशन हमें लिखनी है इमेज की। इमेज की पोजीशन हम कहाँ लिखें, इधर ही लिख लेते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज एंड साइज। पोजीशन हमारी जो होगी, पोजीशन हमारी है इमेज एट फोकस पे, हमारा इमेज जो बनी है वो हमारी फोकस पे बनी है। जो नेचर हमारा निकला है, नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड है, कि कॉनकेव, रियल एंड इन्वर्टेड। और हमारी जो साइज है वो बहुत डिमिनिश्ड है, मतलब स्मॉल पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। अब हम दूसरा ले लेते हैं, ये हमारा एक हो गया। दूसरा ले लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी। ये हमारा रे डायग्राम हम बना रहे हैं, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर हमारी कोई वो रखी है, बियॉन्ड सी बोला है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो हमारी पहला जो रे डायग्राम जाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो दूसरा पैरेलल जाएगा इसकी, वो फोकस से निकलेगा, फोकस से निकली तो यहाँ पर हमारी कोई इमेज बनेगी। ये हमारी यहाँ पर पॉइंट यहाँ मिल रहा है तो हमारी यहाँ इमेज बनेगी। इसका मतलब है हमारे पोजीशन होगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो नेचर बनेगा हमारा, नेचर हो गया वो रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो साइज होगा वो बहुत ही छोटा होगा, डिमिनिश्ड, मतलब उसमें हाईली डिमिनिश्ड था बहुत पॉइंट साइज, इसमें सिर्फ डिमिनिश्ड होगा, छोटा डिमिनिश्ड। और अब तीसरे पे आते हैं अपना, व्हेन अब हम आते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर आइए, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, तो हमारी जो एक लाइन पास करेगी वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो फोकस से हमारा निकलेगी। दूसरी जो हमारी होगी वो फोकस से निकल के पैरेलल जाएगी, तो फोकस से निकल के, सॉरी, यहाँ पर निकली, फोकस से निकल के हमारी एक लाइन पैरेलल जाएगी। यहाँ पर हमारे कोई मीट किया है, यहाँ पर, वैसे एक्चुअल में वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। इसमें हमने रे डायग्राम थोड़ा गलत हुआ है, तो यहाँ पोजीशन जो इसकी रहेगी वो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको थोड़ा बना के करना पड़ेगा कि फोकस जितने पे उतने ही पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, तो आपका डायग्राम सही बनेगा। नेचर आएगा हमारा इस पे रियल एंड इन्वर्टेड,
एंड इन्वर्टेड। साइज सेम एज जो साइज ए बी का होगा वही हमारा ए डैश बी डैश का होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट का है वही हमारा इमेज का है। साइज सेम एज ऑब्जेक्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हुआ है तो ये हमारी पहले फोकस से पास करेगी और उसके बाद एक हमारी रे होगी जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। मैंने बताया अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो उसी वो डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो जाती है जहाँ से पास की है। यहाँ पर हमारे कुछ आगे जाके एक इमेज बनेगी यहाँ पर जो बहुत बड़ी होगी, इनलार्ज होगी। तो हमारी पोजीशन मान लेते हैं, पोजीशन होगी जो हमारी होगी बियॉन्ड सी। नेचर जो होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। साइज होगा वो इनलार्ज होगा, लार्ज होगा। और हम ले लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन फोकस, तब भी हमारा यही होगा। ये हमारा फोकस है, यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक रे डायग्राम निकलेगी, जो यहाँ से रे डायग्राम निकलेगी वो फोकस से ही पास करेगी, ठीक है। और एक रे डायग्राम हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी, डायरेक्टेड होगी वो। और ये जो हमारी रे डायग्राम निकलेगी वो डायरेक्टेड उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। तो हमारी कोई इमेज जाके बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, ये बहुत ज़्यादा आगे जाके जुड़ेंगे तो वहाँ इमेज की जो पोजीशन होगी वो इन्फिनिटी पे होगी। नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और जो साइज होगा वो हाईली इनलार्ज होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज बनेगा वो, ठीक है। अब तीसरा हमारा आता है, ये हमारा लास्ट बचा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा यहाँ पोल है, ये हमारा यहाँ फोकस है। यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है तो वो यहाँ से जाएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। सॉरी, पोल और इनके बीच में है तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से जाएगा यहाँ पर आएगा। आर और आई ये हम पीछे अपना ले जाएंगे और यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक हमारी रे लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, वो जो यहाँ पर हमारे मीट्स कर ही नहीं सकते। ये जो हमारे दो हैं वो ऐसे करके जा रहे हैं, वो हमारे यहाँ पर मीट करेंगे ही नहीं, तो हम इसको पीछे अपने डायरेक्टेड करेंगे। ये कहीं पीछे मीट करेंगे तो हमारी एक इमेज यहाँ पर बनेगी पीछे, मतलब बिहाइंड जो पोजीशन हमारी बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और जो नेचर होगा उसका, जो नेचर बनेगा वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट। और जो साइज होगा वो हाईली, वो भी लार्ज होगा। नाउ कमिंग ऑन द कॉन्वेक्स मिरर, रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला हमारा जो आएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। हमारा कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है इन्फिनिटी पे, यहाँ पर हमारा है, तो जो हमारी रे डायग्राम होगी यहाँ पर इसका फोकस होता है, बता चुके हैं। फिर ये भी यहीं से निकलेगी, ये भी यहाँ से। मतलब जो हमारी पोजीशन बनी है वो एट फोकस, और जो हमारा नेचर होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, वर्चुअल इरेक्ट। एंड जो साइज होगा वो डिमिनिश्ड होगा या पॉइंट साइज और पॉइंट साइज, ठीक है। तो नेक्स्ट आया व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन क्या पोल एंड इन्फिनिटी। यहाँ पर हमारा पोल है, यहाँ हमारा कोई इन्फिनिटी है। यहाँ पर हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, तुम्हारा यहाँ फोकस इसका होता है, तो हम पहले फोकस यहाँ से निकालें। फोकस यहाँ पास किया है ये, ठीक है। और हमारा एक जो रे लाइट होगी वो ये पास करेगी फोकस पे, सॉरी।
यहाँ पर हमारी कोई बनी है इमेज, यहाँ बहुत छोटी इमेज यहाँ बनेगी, बहुत ज़्यादा छोटी। तो हमारी जो पोजीशन होगी बिटवीन पोल एंड फोकस होगी, और जो नेचर हमारा बनेगा वो भी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो साइज होगा वो डिमिनिश्ड होगा, छोटा साइज, स्मॉल साइज। जो हमारे कॉन्केव मिरर के यूजर्स हैं, पहले तो वो टॉर्चेस में यूज होते हैं, गाड़ियों के हेडलाइट में यूज होते हैं कि हमें पावरफुल बीम मिल पाए लाइट की। और डेंटिस्ट के पास यूज होते हैं, जैसे हमारे दांत की बड़ा देखने के लिए वो डेंटिस्ट के पास यूज होते हैं। शेविंग मिरर्स में होते हैं कि हमारा फेस का बड़ा साइज दिख पाए। तो हम इसके यूजर्स लिख रहे हैं, यूज्ड इन टॉर्च लाइट, सर्च लाइट and vehicle headlights to get powerful beam of light, और हम इसको किस में यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया डेंटिस्ट के पास, टू यूज्ड इन डेंटिस्ट, यूज्ड बाय डेंटिस्ट to see larger image of teeth, और शेविंग मशीन में यूज होते हैं मिरर्स, यूज्ड इन शेविंग मिरर्स टू सी लार्जर फेस इमेज। और जो कॉन्वेक्स होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज इन रियल व्यू मिरर्स। जो कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं वो रियल व्यू मिरर्स में यूज होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड, ये क्वेश्चन भी आता है, इन रियल व्यू मिरर बिकॉज दे गिफ्ट इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, छोटी इमेज देते हैं, दे give erect and diminished image, they have wider, उनके पास wider field of view, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस देख सकते हैं, they have wider field of view used in shops as security mirrors, used in shops as security mirrors। ये हमारे एप्लीकेशन यूजर्स खत्म हुए कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर के। अब हम आते हैं अपने एक साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन कैसे स्टार्ट, कन्वेंशन, ये हमारा कोई स्फेरिकल मिरर है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारी जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होती है वो हमेशा राइट साइड को होती है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो ऐसे होता है। तो हम अगर हाइट हमारी अगर ऊपर को है तो मतलब वो पॉजिटिव रहेगा, नीचे को आएगी तो वो नेगेटिव होगा। और अगर कोई भी हमारी इधर साइड को डिस्टेंस होगी किसी भी, चाहे इमेज की चाहे ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा नेगेटिव में रहेगी। अगर हमारा डिस्टेंस कोई भी इधर साइड को है, चाहे फोकस की चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी चीज की, तो हमेशा वो पॉजिटिव में ली जाती है। आज एक बात बताते हैं, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ऑलवेज टेक्स एज नेगेटिव, क्योंकि वो हमेशा इधर साइड होती है, इसलिए हम लोग नेगेटिव में इस वाली मिरर में लेते हैं। और हम ले लेते हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव का लेते हैं पहले। कॉनकेव की फोकल लेंथ हम लोग जो लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमको याद थोड़े करने पड़ेंगे या समझने पड़ेंगे इस रेड मतलब इस साइन कन्वेंशन से। ये हमारे दिमाग में याद होना चाहिए कि ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, नीचे रहेगा तो नेगेटिव, इधर रहेगा लेफ्ट साइड रहेगा तो नेगेटिव, राइट साइड रहेगा तो पॉजिटिव। और जो फोकल लेंथ होगी ऑफ कॉन्वेक्स की जो होगी वो होगी हमारी पॉजिटिव। अब हम आते हैं मिरर फार्मूला पे। हमारा मिरर फार्मूला होता है ये, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
जिसमें हमारा जो ये v है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और जो हमारा u है v इज इक्वल्स टू u हमारा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो f है सब लोग जानते हैं फोकल लेंथ, f फोकल लेंथ। अब इसी का होता है एक मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कैसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू वी एच आई बाई एच ओ, इसको हम लिख सकते हैं v बाय u, हम यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमको अच्छे से याद होना चाहिए, और कुछ हमारे पास टॉपिक आते हैं जो हमको याद ही करने पड़ते हैं। इफ m इज नेगेटिव, अगर हमारा m नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, देन इमेज इज रियल। अगर हमारा m पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, देन इमेज इज वर्चुअल। अगर इफ हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अब हमारा मैग्निफिकेशन 1 होगा। देन जैसे ये यहाँ पर कोई 5 है, यहाँ पर 5 है, तो दोनों को करके 1 होगा, देन मैग्निफिकेशन इज 1। मतलब जो इमेज है वो इक्वल, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम एक ले लेते हैं, इफ हाइट ऑफ इमेज बड़ा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, देन मैग्निफिकेशन जो होगा 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब है इमेज हमारी बहुत बड़ी होगी, इमेज इज इनलार्ज। और अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा हुआ, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा हुआ हाइट ऑफ इमेज से, देन मैग्निफिकेशन जो होगा वो छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, मतलब इमेज इज डिमिनिश्ड। और हम ले लेते हैं, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, इसका मतलब देन इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर हमारा जो m है वो पॉजिटिव है और मोर देन 1 है, मैग्निफिकेशन मोर देन 1, तब हमारा जो ये मिरर होगा वो कॉनकेव होगा। हमारे मैग्निफिकेशन के फैक्ट से ये चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर नहीं, ये टॉपिक खत्म होता है रिफ्लेक्शन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में।